नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बेहद ही खास तिथि शरद पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक मास लगने वाला है। कौन से ऐसे विशेष उपाय शरद पूर्णिमा के दिन कर लेंगे तो आपके घर पर महालक्ष्मी का सदैव ही वास रहेगा? कौन से ऐसे खास उपाय शरद पूर्णिमा में करने से आपकी ज़िंदगी से आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी? कौन से ऐसे विशेष उपाय आज के दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपको आरोग्य होने का वरदान मिलता है। कई दिनों से बीमार व्यक्ति स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। शरद पूर्णिमा एक ऐसी तिथि है जिसे पश्चिम बंगाल में हर घर पर कोजागरी लक्ष्मी पूजन के नाम से जाना जाता है। कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें आपको इस लक्ष्मी पूजन में करना चाहिए? क्या करेंगे आप? किस प्रकार से करेंगे? चलिए इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में आपसे मैं बात करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से बीता होगा और आप देखते-देखते बंगाली में लक्ष्मी पूजा यानी कोजागरी लक्ष्मी पूजा और हिंदी में शरद पूर्णिमा की बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करूँगी कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं इन चंद उपायों से। इसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों की यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और कमेंट में अभी तक जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा, तो ज़रूर लिखें। क्या करना है? वैसे तो मुहूर्त जो है वो 6 तारीख को ही शुरू हो जा रहा है। जब हम पूर्णिमा या अमावस्या की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि चंद्रमा जो रात्रि होती है ना, उस रात्रि के बारे में हम बात करते हैं। शरद पूर्णिमा चंद्रमा जो है आपको रात को मिलेगा, 6 तारीख की रात को। 7 तारीख को उदय काल के हिसाब से कई लोग इसका पूजन करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि 6 तारीख को संध्या के समय आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने घर की साफ सफाई करें, घर पर शांति बनाए रखें। जिस घर पर शांति होती है, शांत रहते हैं लोग, बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली नहीं करते, झगड़े नहीं करते, लड़ाइयाँ नहीं करते, उस घर पर माता लक्ष्मी आती हैं। अपने घर में ज़रूर संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करें। माता के पद चिन्ह, अल्पना जिसे हम कहते हैं, रंगोली जिसे आप कहते हैं, उससे माता के पद चिन्ह बनाइए। अपने घर पर फूलों से रंगोली बनाइए, पद चिन्ह बनाइए। आप माता को बहुत अच्छे-अच्छे वस्त्र धारण करवाइए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी को साथ में येलो कलर का यानी कि पीले रंग का वस्त्र आज के दिन अर्पण करना चाहिए। माता को लक्की चुबड़ी आपको मार्केट में मिलती है, हमारे यहाँ बंगाल में इसे लक्की चुबड़ी कहते हैं। आपको वहाँ पे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जिसमें बहुत सारी कौड़ी, पीली कौड़ी लगी रहती है। लाल रंग का बाँस का बना हुआ, बाँस के पिंकों से बना हुआ वो एक इतना छोटा-सा पोटली होता है। उसके अंदर आपको धान रखना चाहिए। धान के अंदर आपको 2 सिक्के, आप अपनी करेंसी जो भी है उस करेंसी को रखेंगे, 5 कौड़ी रखेंगे उसमें पीले रंग की। उसके बाद उसमें 5 कमलगट्टे रखना है, धान रखना है, जौ रखना है, पंचरत्न रखना है। इन सारी सामग्री को आप उस लक्की चुबड़ी में यानी कि जो मैंने कहा आप उसको तैयार भी कर सकते हैं। एक छोटा-सा कोई भी बैग वगैरह लेकर, पर्स वगैरह लाल रंग की पोटली लेकर आप उसको बना सकते हैं खुद से भी। तो इन सारी सामग्रियों को आपको माता लक्ष्मी के समक्ष रखना है। मेरी आँखों में कुछ चला गया था, मैंने सही किया। तो चलिए बात करते हैं आगे क्या करना चाहिए हमें। इस तरह से आपने अगर लक्की चुबड़ी तैयार कर ली हो, महालक्ष्मी के समक्ष इसको आपको रख देना है। आपको ना जिसको हम कहते हैं कि धान से बनी हुई शीश, धान की शीश आपको लेनी है। वो किस प्रकार की होती है वो मैं अभी आपको दिखा, ये देखिए, ये है ना जो मैंने कहा आपको कि लक्की चुबड़ी जिसे हम कहते हैं, ये ना बाँस की जैसे कि ये होती है ना, बेंत की बनी हुई होती है, बेंत की लकड़ियों की, और इसमें आप इस तरह से लाल कपड़े डालकर, इसको बंगाल में अधिकतर यूज़ किए जाते हैं। आप चाहे तो खुद भी बना सकते हैं। इस तरह से कौड़ियों को इसमें सजाया जाता है, इसमें धान भरा जाता है, जौ भरा जाता है, पंचरत्न भरे जाते हैं। आपको 2 चीज़ें और भी खरीदनी है। पहली चीज़ है ये देखिए मेरे हाथों में, इसे हम कहते हैं हल्दी का गाँच, मतलब वृक्ष, पौधा। छोटा-सा हल्दी का पौधा आपको लेना है और इस दिन ये माता लक्ष्मी को अर्पण करना है। करने के बाद इसको प्लांट करिए। आप ना इस हल्दी के वृक्ष को लेकर अपने घर के गमलों में ज़रूर से ज़रूर लगाइए। ये माता लक्ष्मी का सदैव आपके घर पर वास रहता है। इसे हम यहाँ पर कहते हैं टूनी फूल, ये आपके यहाँ पर भी मिलता होगा जिसका नाम टूनी है। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये फूल माता को अति प्रिय है। कमल के फूल पुष्प तो हम चढ़ाते हैं, साथ में हम रोजेज़ भी माँ को चढ़ाएँगे और इसके साथ इस फूल को भी हमें ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना चाहिए। कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसे आप ज़रूर खरीदिए और इसे ऑनलाइन पे भी शायद आपको ये मिल जाएगा, आप ऑर्डर दे दीजिए। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा वाइटल,
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माता को माला, जैसे हम कहते हैं ना कि अष्टलक्ष्मी माँ का रूप होती है, कोजागरी लक्ष्मी पूजा में ना माता के साथ साथ हम उनकी वाहन की भी पूजा करते हैं, जैसे आउल जिसे हम कहते हैं ना कि पैचा, तो ये जो आउल होता है, उल्लू जिसे हम कहते हैं, वो माँ का वाहन होता है, तो उसकी भी पूजा अर्चना हम आज के दिन करते हैं। ये एक विशेष तरह का माला है जो थर्मोकॉल की हेल्प से बनाई जाती है। इस प्रकार का माला आपको माता को ज़रूर से ज़रूर अर्पण करना चाहिए, जो मैं दिखाना आपको यही चाह रही थी। अब चलिए बताते हैं कुछ खास रेमेडीज़ जो आज के दिन आपको करना ही करना है। ये देखिए मेरे हाथ पे, ये देख रहे हैं, इसे हम धान का शीश कहते हैं। इसका विशेष उपाय ये है कि इसको आप अपने घर की चौखट पर टांगेंगे, इसको आप अपनी लॉकर, जहाँ पर जो अलमीरा है वहाँ उसके आसपास आप इसको रखेंगे। ये धन और समृद्धि का प्रतीक होता है, इसे माता को अर्पण करके उनको अति प्रिय है ये। और इसके पीछे बहुत विशेष कथाएं भी हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, जिसको मैं सुनाने जाऊंगी ना तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों का आपको उपयोग करना है लक्ष्मी पूजा यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन। क्या करना है, इस तरह का जो आपने, अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आपको एक लाल रंग का कोई भी पोटली ले लीजिए, उसके अंदर आपको 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र, 5 कमलगट्टे, इसके अंदर धान, जौ, पंचरत्न इसके अंदर डालकर, कुछ सिक्के डालकर, 5 सिक्के डालकर आप इसको माता लक्ष्मी के पास चढ़ाएंगे और फिर इसको लेकर अपनी अलमीरा में रख देंगे। माता को तो ये सारी चीज़ें आपने चढ़ा दी। अब एक खास उपाय जो आज के दिन का महा उपाय है वो ये है, शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बनाना चाहिए। खीर आपने बनाकर इसको चंद्रमा की रोशनी में रखना है। रखने के बाद सूर्य अस्त के पहले इसको वहाँ से हटा लीजिए, और उसके बाद इसके सेवन करने से जितना भी रोग, किसी व्यक्ति को कई प्रकार के रोग हैं, रोग से ग्रस्त है वो इंसान और ठीक ही नहीं हो रहा है, तो ये खीर खाते ही उसकी सेहत में इम्प्रूवमेंट आप खुद ब खुद देख पाएंगे। जानते तो हर लोग ये हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर का महत्व होता है, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, जो प्रोसेस है वो ऐसा है, मिट्टी का बर्तन होना चाहिए जिसके अंदर आप खीर को रखेंगे और चलनी से ढक कर रखेंगे। मिट्टी का अगर बर्तन नहीं हुआ तो चांदी का बर्तन होगा। चांदी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए हम मिट्टी का बर्तन सजेस्ट करते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी और पात्र में खीर को रखने का कोई महत्व नहीं है। तो ये काम आज के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। माता को भेंट चढ़िए से श्रृंगार का सामान खरीद कर उनको चढ़ाइए, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, उनको इत्र चढ़ाइए, उनकी पूजा अर्चना करिए और माता से कामना करिए कि आपकी सारी परेशानी दूर कर महालक्ष्मी आपके घर पर सदैव के लिए विराजमान हो जाए। आज भोलेनाथ को भी इत्र दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो भोलेनाथ को भी आज आपको इत्र से अभिषेक ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में भी सुगंध भर जाएगा। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।